अस्सलामुअलैकुम गुड़िया तो मुड़िया, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वेलकम वाली, सो वेलकम बखैर रागले। और उसके बाद मुझे कल मैसेज आया कि सिंधी में भाई इसको कहते हैं भली करी आया। अब ये मुझे नहीं पता कि आपने सही बताया, मुझे ये क्या बता दिया है, लेकिन चलो वेलकम हो गया इसके अंदर भी। सो बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं लोगों के, आप यहाँ आ जाएं हॉलीडे के लिए, ये वो गाइस प्रोग्राम बन रहे हैं, आ रहे हैं सब पाइपलाइन के अंदर चीज़ें जो कि कमिंग सून होगी इंशाल्लाह। अगले महीने कुछ ना कुछ आपको स्पेशल हम दिखाएंगे किसी ना किसी तौर पे। सो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं। मरियम जो से गई भी है वो तैयारी करने के लिए। सो मैं तुम्हें थोड़ा सा वैसे नॉर्मली आप मरियम की देखते हो क्लीन विद मी की, ठीक है, ये गंद ब्लाट पड़ा हुआ थोड़ा सा। अभी ये देखो मैं चुटकी मार के आपको दिखाता हूँ क्लीन विद मी। चाचा चाचा, सारा घर क्लीन हो गया। मरियम के तैयार होने से पहले ही, वो उसके आने से पहले ही हर चीज़ रेडी है। ज़रा पूरा माहौल तो मैं दे दें, ठीक है जी। क्लीन 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 विद मी, क्लीन विद मी, हर चीज़ नाइस एंड टाइडी ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब आपको नया ब्लेंडर दिखाएं मरियम का। ये अभी अभी आई है नीचे और इसने लगा लिया है, वो क्या नाम है, मैं ना अपने दिल से कोई लिप लाइनर वाली कोई हैक ट्राई करने लगी थी, तो ना एक मेरे पास आई लाइनर पड़ा हुआ था ब्राउन से कलर का। मैंने कहा यही लगा लेती हूँ लिप लाइनर। मैंने कहा प्रीशे के रूम में जाके लेने के बजाय, और वो उतर ही नहीं रहा। चिपक गया बिल्कुल इसके मुंह के ऊपर। जानू मुंह धोना पड़ेगा फिर, यही है फिर, नहीं, अब अब और तो कुछ नहीं हो मेकअप सकता। मैं इसको ना क्रीम लगा के ना इसको जाके दोबारा सेटिंग शूटिंग करो, बाल भी अपने को सेट करो, उधर उड़े हुए हैं ऊपर से। मैं थोड़ा सा ना क्लेंजिंग ऑयल लगाती हूँ। सो जी, काम हो गया है डन, सफाई होगी सारी। इसके अंदर एक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये भी था कि आपको भी थोड़े बहुत बंदों को भी हाथ पाँव चला लेना चाहिए, घर का काम बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सिंपल सा हो जाता है। और एक हमारे यूट्यूब के अंदर बंदे हैं जिन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया आ जाएं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिन बंदों ने नहीं देखा हुआ, ये मेरा भाई है, ये रहता है जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये देख लो रिजेंबलेंस है कि नहीं है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसको भी भाई रिवील, अब वो वैसे, अब वो जब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर्थ के अंदर रहता है तो वो अब आया तो है नहीं कभी यहाँ पे है। क्या करें? मैं क्या भाई रिवील कर रहा था ना मैं अपना भाई भाई रिवील हो रहा है भाई ये है भाई, ठीक है, ये इसकी बेटी है साथ में। सो ये है जी हमारा मेरा भाई जो पर्थ में रहता है। सो द इशू इज़ वेदर इज़ वेरी नाइस देयर एंड ऑल इज़ वेरी, यानी ऑल इज़ गुड। लेकिन यहाँ के 17 घंटे की फ़्लाइट, दैट्स अ बिट टू मच फॉर अस विद एमिर एंड ऑल दैट। सो इसलिए हम वहाँ पर नहीं आ सकते। आना होता तो पर्थ अपना घर है, किसी टाइम भी आ सकते हैं, रोला ही कोई नहीं है। सो जी, अब करें व्लॉग का शुरू। अभी मरियम का अब ठीक हुआ कि कोई नहीं हुआ मरियम? डन होगी बात, ठीक है, चलो जी, शुक्र है जी, काम बन गया। अब ब्लैक फ्राइडे की सेलें जो सी हैं वो अपने अरूज पर आ गई हैं। कल आंधी आई है, हमारे गेट का वो एक चीज़ है वो टूट गई हुई है, उसको फिक्स करना है। मरियम मैं जाके चेक करके आया, वो सिर्फ कील 2 निकले हैं, ठीक है। वो कील जो से लंबे वाले वो 2 में जाएंगे तो काम ओके हो जाएगा। सो वो एक काम करना है। कल लाइट वाला काम तुम लोगों ने देख लिया था, वो हमने डन कर लिया, सो दैट इज़ गुड। सो दिन का आगाज़ करते हैं। बालों की आफ्टर केयर हो रही है जी मरियम की जाने से पहले। और ये जल्दी मरियम बिफोर ये के होने की ये सिस्टम यार। यार, ये मैं अपने वो ऑयल वगैरह लगा रही हूँ। मैंने कहा कि वो मैंने अब, क्योंकि आज बाल इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, इसी से लग रहे। तो जूड़ा करने लगी हो? हाँ, उनके धोने का टाइम आ गया तो मैंने कहा जूड़ा आज कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा जूड़ा अब करने ही लगी हूँ, तो हाँ, जूड़ा सही से सेट तभी होता है जब जूड़े के अंदर कोई चीज़, बालों में कोई चीज़ लगी हो। ऑयल लगाओ। तो रात को भी अगर ऑयल लगाना है तो मैं अभी लगा लेती हूँ, फिर ताकि उसको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा और जूड़ा भी थोड़ा सही से सेट हो जाएगा। वैसे तो जूड़ा प्यारा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। आई लव इट, ये नहीं वैसे पर्सनली एज अ स्टाइल वाइज मैं बात कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना कोई भी पोनी या इस तरह वाले स्टाइल में ना सर में बड़ी दर्द होती है। अक्सर लड़कियां कहती हैं आप हर टाइम बाल खोल के रखती हैं, आपको उलझन नहीं होती। मुझे उलझन नहीं होती। मुझे ना बाल जब सुकून आता है, जब मैं कोई पोनी या जूड़ा शूड़ा करती हूँ, मेरे सर में बहुत सख्त दर्द शुरू हो जाती है, और फिर मैं जितनी मर्जी गोलियाँ खाती रहूँ ना, मेरी ठीक ही नहीं होती। कोई जब मच्छर जाती है ना, बड़ी जड़ी है ना, मेरी जब खोपड़ी सड़क जाती है ना, सटक जाती है तो फिर सड़क वो जाती है, फिर नहीं काम फिर वो होती। सीधा नहीं ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ ਕੀ करना। तैयारी इज़ डन। अच्छा मरियम, मैं कि जल्दी जल्दी ज़रा ना वो काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि 1 महीना हो गया लुको वॉरेन का, वो ज़रा ब्लॉग के अंदर हल्की सी अपडेट दे देंगे, उसका क्या हिसाब किताब रहा है। मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया ना। हाँ और ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ यानी मैं डेली ले रहा है। एंड सुबह मतलब सुबह के कुछ घंटे जो होते हैं, 4-5 वटेवर घंटे, डेरी भी नहीं उस टाइम मेरा, उन्होंने 2 घंटे कहा हुआ है।
तो फर्क आपके सामने ही, आप भी उतने ही मेरे को देख रहे हो जितना आप देख रहे हैं, रोज आप भी उसको देख रहे हो। हाँ आई डोंट नो कोई फर्क, कोई ऐसा सच का फर्क कभी कभी मुझे ऐसे हल्का सा लगता है मे बी ज्यादा वोकल हो रहा है, लेकिन कभी नहीं भी होता। वो पहले भी होता सी, वो कोई पहले भी जरूरी कभी नहीं कभी है। होता था, ल्यूकोफॉर्म लेने से पहले भी कभी कभी ऐसे दिन आते थे जिस दिन एमे थोड़ा ज्यादा वोकल होता था, किस दिन थोड़ा कम होता था, तो आई डोंट नो। लेकिन कई बंदों के मुझे मैसेज ये भी आए हैं कि इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता, कुछ महीने के बाद फर्क पड़ता है। लेकिन आई थिंक ऑल्सो डिपेंड करता है आपके बच्चे के ऊपर, कई बच्चों को मे बी जल्दी फर्क पड़ता हो, कई बच्चों को लेट फर्क पड़ता हो, और कई कई बच्चों को बच्चों को पड़ता पड़ता ही हो, ना कई बच्चों को ना पड़ता हो। लेकिन मेन थिंग इसके साइड इफेक्ट्स कोई भी नहीं है, सो आई एम हैप्पी टू लाइक कीप ट्राइंग। अभी हाँ, 3 महीने तो करते हैं 2-3 ना। महीने हम ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर तो एक सप्लीमेंट ही है ना, इट्स ओके, इसमें कोई नुकसान नहीं है। सो या अभी हम स्टिल ट्राई कर रहे हैं, अभी मुझे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं लग रहा। और हाँ मुझे और भी कई बंदों के ना, वैसे मेरा जब भी मैं ये ल्यूकोफॉर्म की बात करती हूँ मेरे इनबॉक्स भर जाते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा बच्चा 5 साल का है, उसको ये सिम्टम्स हैं, क्या मैं दे सकती हूँ, मेरे बच्चे को ये है, इतने साल का है, इतनी उसकी एज है, ये है वो है, क्या मैं दे सकती हूँ? भाई मैं आई डोंट नो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं किसी को भी नहीं रिकमेंड करूँगी कि आपका बच्चा इतने का है तो आप दें, मुझे नहीं पता। मैं खुद अपनी रिसर्च करके मेरे को स्टार्ट जो भी करवाया है, आप भी अपनी रिसर्च करें, अपने डॉक्टर से बात करें, अपने डॉक्टर से किसी से कंसल्ट करें, उसके हिसाब से दें। ज़रूरी नहीं है कि अगर एमिर को साइड इफेक्ट नहीं है तो आपके बच्चे को साइड इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। साइड इफेक्ट्स इसके उन्होंने लिखे हुए कई कि ऐसे ऐसे, कई बच्चों के पेट खराब हो जाते हैं, कई बच्चों में एग्रेशन बढ़ जाती है, वट जो भी साइड इफेक्ट्स इसके हैं, इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन हैं सही। तो अगर ज़रूरी है कि एमिर को साइड इफेक्ट नहीं है, आपके बच्चे को साइड इफेक्ट नहीं होंगे, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि एमिर को अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो आपके बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये बस ट्रायल एंड एरर है। आपको खुद अगर अपनी तसल्ली के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो आई कैन नॉट एडवाइज यू प्रॉपरली ऑन दिस। यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प, अपनी डॉक्टर से एडवाइस करके, एंड देन इफ़ यू फील के हाँ ओके दैट्स फाइन, आई विल ट्राई, तो आप अपने डोजेज उसके हिसाब से देखें। मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू गिव यू टेल यू समथिंग, यस ट्राई फॉर योर 5-year-old एंड या। लेकिन एमर ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਵੀ I'm just documenting and telling you guys what we are doing. Other than that, if that is right or wrong or whatever, वो मैं नहीं इस बारे में बोलूँगी, मैं बस बता रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस क्या है। घर निकलने से पहले ही वो जो सर मरियम के सामान की डिलीवरियाँ जो सी हैं ना वो चल रही होती हैं। तो हम जी नवा सामान आ गया जी, वेखो जी वरी, पहले मरियम ने कहा पहले वरी वेखो फिर। ये कैसी है? अच्छा बाकी सारे भी कमेंट सेक्शन 'ਚ ਦੱਸੋ कि सारे ये एडी ਹੁਣ सर्दी चल रही है, ਇਹਨੂੰ ਕੀ करना सी बस। ये बड़ी प्यारी लग रही थी, मैंने एक लड़की को पहने में देखी थी, तो टिकटॉक के ऊपर मैंने एक लड़की को मैंने देखी थी, उसने नीचे लिंक लगाया हुआ, मैंने वहाँ पर क्लिक करके फौरन मंगा ली। बड़ी प्यारी लग रही थी, उसने नीचे ना इस तरह की करके पैंट पहन के ना, डार्क कलर की पैंट अंदर ठक इन की हुई थी, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। अब पहनूंगी तो पता लगेगा, उसको तो बड़ी प्यारी लग रही थी। ये टी शर्ट तेनों भी ठीक ही लगनी, तेनों हर शायद सोहनी लगनी। और क्या है, let's see। ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। बड़ा ही तेल ला लिया सिरे से ना। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲੁਕਸ ਗੁੱਡ, नो इशू। ये देखो हाँ वरी चेक करो जी। so cozy जी, ब्राउन और ये वाइट कलर तो मुझे ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਗਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾ, सर्दी ਉਂਝ बड़ी पै रही है। ये कि स्लीपिंग सूट है वैसे? नहीं वैसे है। ओए ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। बेहतरीन A1 A क्लास, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਖੋਲੋ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕੀ ਹੈ। एक बंदे की दुनिया को जैकटा पानियां ने मेरे को सर्दियां में तो यार ये अब फटने वाला हो गया ये, क्या नाम है? नहीं मैं सोच रही हूँ कि कोई पुरानी जो जैकेट्स है ना, हाँ उनको निकाल के ना विंटेज पे लगाती हूँ, जब मैं इतनी ज़्यादा नहीं ना पहनती, हाँ उनको निकाल के ना विंटेज पे लगाती हूँ। यस विंटेड के ऊपर लगाओ बिल्कुल। कुड़िया तो बड़े विंटेड के ऊपर सामान आने वाला बड़ा जल्दी। मरियम अपनी जो है ना एडा कोई तुम्हारा ये कभी मैं नवा से पता है क्या जेडी सटने दे मामले च। अच्छा मैंने कोई रोला नहीं होता, मैं चुक के बाहर मारना वा, मैंने मुझे कोई कोई जो मसला। चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद होती है ना, वो फिर मुझे नहीं होता कि पुरानी है कि नहीं है, मैं उनको फिर पहनती रहती क्योंकि इफ आई लाइक समथिंग देन आई लाइक इट, आई डोंट केयर ओल्ड है कि नहीं है। ठीक लंबी वाली मंगाई है। नहीं सर हेलो जी ये आ गई जी बढ़िया शापर। मैं तो हाँ नहीं है लेकिन है ये लंबी वाली में उसकी भी ऑनर है मैं आती है।
हाँ लंबी है, स्प्लैश प्रूफ। वैसे इसकी टोपी भी होनी चाहिए थी इसके पीछे, लेकिन ले कोई नहीं, बंदे कई दिन होंगे ना, तो जिन बारिश को रोज तो है वो पड़ी भी अंदर। बेल्ट है कोई नहीं, बेल्ट है मौजूद, नाइस है, इट इज क्यूट और कलर भी बड़ा अच्छा। मेरे पास ये वाला कलर था भी नहीं ऐसे पफर में ना, इस तरह की पफर मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं यही कहती थी बारिश वाले दिनों में ना ये वाली जैकेट तो बंदा पहन नहीं सकता, ज़्यादातर बारिश ही होती है। तो हम फिर तुम आखना फिर मौसम की कंप्लेनिंग शुरू होगी, लेकिन की करा फिर अच्छा जिप नहीं है, बटन है, लेकिन इट्स नाइस। चलो आइए आज भी मेरी बारी। स्पेशल मरियम पाकिस्तान से तुम्हारे लिए जो सा ना मैंने रक्षा ले गया हूँ, इसके अंदर बैठना है तुमने जाके और चलाना भी, जा बैठ सकते हैं इसके अंदर। वो लड़की पता नहीं खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हुई है इसके साथ, क्यों, कौन ये? I don't know, हाँ। ये एच ब्यूटी वालों का रक्षा है ना, हाँ। लंबा चौड़ा, लेकिन इस क्यूट, ये चल भी सकता होना तुम्हारे। हाँ हाँ चलता होना, अंदर वो बटन शटन सारा लगा हुआ तो है इसके अंदर, चलता होना ये। परीक्षा का स्पेशल स्नैप सेंड होने लगी है, ये खुल गया जी विंग स्टॉप यहाँ पे। परीक्षा का पता ही कोई नहीं, मैंने लगता पिछली बारी खुले ऐसे कि कोई नहीं थी, लास्ट टाइम नहीं था, इधर ही नहीं हम बैठे हुए थे। हाँ इधर ही बैठे हुए थे, ये मुझे लगता है विद इन अ वीक उन्होंने मरियम सारा ओपन भी कर दिया हुआ। ये परीक्षा को सेंड करती है, उसने कहना वे गोइंग देयर इन द वीकेंड। हाँ क्योंकि वीकेंड पे एक दफा बंदे आखना तुसी आपे खान आए रहंदे हो, अगे पीछे उन्होंने नहीं लेके आ रहे। नहीं वो बच्चे स्कूल होंदे ना, स्कूल ना होंदे ते उन्होंने साडे नाल ही होना आई, और स्कूल तो पढ़ाइयां ते जरूरी ने ना और शामी मैं काम ते जाना होंदा। हाँ नहीं, लेकिन वीकेंड में तो फिर बच्चा, अब आगे से फुरकान तुम फारग ही हो। ये क्यों कैसी बातें कर रही है जानू? खुद ही तो कह रहे हो कि सून वो कह रहे हैं यूट्यूब आपका इतना चलने लगा कि फुरकान को जॉब की जरूरत ही नहीं है। एडा कोई नहीं चल रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर बहने हैं कुछ की करना। पहली दफ़ा मरियम आई है, उसने आगे कहा कि यार क्या चीज़ें खरीदूं, कुछ खरीदने को रह ही नहीं गया अब तो मरियम। तो अच्छी बात है ना। हाँ बहुत बड़ी अच्छी बात है, आपके लिए तो अच्छी बात है ये। हाँ मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन ये कि खुशी की बात ये कि मरियम बस कुछ ऐसा नहीं रह गया कि जो हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अच्छी बात है यार, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है, जितना अदा कर सके कम है। मतलब कपड़े भी कोई ज़रूरत की चीज़ कोई भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा लैंड बंदा बवे ते ट्रक लोड भी भर लेंदा, लेकिन कोई ऐसे ना रह नहीं गई कोई। अलमारियाँ भी जौन सी है ना, वो तकरीबन जौन सी है ना गायद वो फटने वाली हुई हुई है। अब अलमारी में भी जगह बिल्कुल जौन सी है ना, जो कोटों वाली ख़ास तौर पे आज मरियम को मैं ये कह रहा था ज़ीरो जगह, उसके अंदर जगह है ही नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, मैं वो मिंटेड पे लगा दूँगी। हाँ तो अभी हम आ गए जी डोनर शैक के ऊपर। आज ज़रा डिफरेंट था क्योंकि बाहर जो हमसे ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा कि आउटडोर, वैसे तो इलास्को सिटी सेंटर के अंदर बंदा घूम रहा हो ना वो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ये है कि बाहर का मौसम इस तरह का था कि हमने कहा चलो अंदर वाली किसी जगह पे चलते हैं। वो ये सिल्वर बर्न एक जैसी जगह जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो, तो वहाँ पे यहाँ पे सब कुछ है भी, मतलब सारी शॉप्स वगैरह एंड एवरीथिंग। पहले हमने कहा खाते हैं कुछ छोटा मोटा टक्की टुक्की लगाते हैं, फिर वॉक करेंगे उसको हजम करने के लिए। फिर उसको हजम भी करते हैं और साथ देखते हैं अगर कोई आइटम मिल गया तो ले लेंगे, मुश्किल नहीं है। खाना जो हमसे ने मरियम और मैंने, हम दोनों ने ये वाला डोनर अब ये नहीं खाया फ़िलहाल, अब ये खाएँगे तो पता लगेगा। ये चखो ना, ये चखो जरा, तुम्हें पता लग जाए इनके घटिया पुणेगा। हाँ प्राइस कोई नहीं मजा का यकीन है, लाइक बस ये हैं जी इनके फ्राइज की क्वालिटी है ना, तो उबले ने। हाँ और ये भी ढीला है, इसमें भी क्रंच और क्रिस्प कोई नहीं है, ज़ीरो है। ये चिकन है, हाँ नरम सा है ना। अब ये पता नहीं कैसा होना, ये शायद ठीक ही हो, ताज़ा ही बनाया उन्होंने लग रहा। सो यहाँ पे भाई बेशक ना आना आज के बाद, ये हमने पहला और आखिरी। और ये भी नहीं कि सस्ता है, महंगा है। हाँ महंगा है, ये नहीं चीप है, बड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि फजूल ही है, फारग है, इससे अच्छा कहीं और चले जाते हैं। लेकिन ठीक है, अब ये एंजॉय करते हैं, हो गया जो होना सी हो गया। अभी मरियम ने मेरे साथ पता क्या किया है, मैं अभी इस शॉप में था, मैंने कहा मैं कोई ना ले लेता हूँ, मेरे होंठ सड़ रहे हैं, मैं पानी ले लूँ पीने के लिए। मरियम ने तो कहा मैं तो पी के अभी आई सी, कह रही थी मैंने नहीं पीनी, फिर साथ में ये दिखाने लगी, अच्छा ये देखो ये एप्पल एंड फलाना फ्लेवर है, ये कर करा के घूम घुमा के कैसे, ये देखो ये कोकोनट एडिशन, ये देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा मैंने सूट बनाया है। जानू ये मैं से बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ, तो ये जाने ये इस तरह के कपड़े पहना करो, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा लड़कियों से इंस्पिरेशन ले लो, इस तरह के अपने मियों को कहा करें पहना करें। एक्चुअली आई रियली लाइक दिस पैंट फुरकान, आई थिंक यू शुड गेट इट। अच्छा दिस इज सो नाइस, इसका मटेरियल भी बड़ा अच्छा है। कितने की है ये है 35 की, लेकिन ऊपर फिर ये 30% ऑफ है।
हाँ 30%। आई थिंक दिस इज वेरी नाइस, यू शुड एटलीस्ट ट्राई ऑन। नहीं ट्राई नहीं मेरे नहीं को ट्राई, कराना। अच्छा ये प्लीज, नहीं एक लड़कियां को बोलती हैं अभी ये ट्राई ऑन करके दिखाएगा। ये है जी शर्ट और ये है जी पैंट। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे तो लड़कियों बहुत अच्छे लग रहे हैं, कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है कि नहीं मुझे लग तो रहा बहुत प्यारा लग रहा है। है। तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ ठीक है, पैंट मुझे अच्छी लगी है, शर्ट तो और भी इसलिए इस तरह की और भी है मरियम। हाँ, ये तो वैसे भी फुल प्राइस में शर्ट लगी हुई, तो हाँ वैसे मैं साथ में एक लेके आई हूँ ना उसके लिए, किसके लिए? आइडिया के लिए। आइडिया के लिए लाई हो? हाँ पर नहीं, लेकिन, स्वेटर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं इसके साथ हाँ के लिए। लेकिन इस टाइप के कलर का स्वेटर होए साथ में और पैंट तो बड़ी अच्छी है। सुपर मॉडल बन गया हूँ मैं, सुपर मॉडल। इस तरह की अच्छी वाली ड्रेसिंग वाले मुझे बंदे अच्छे लग रहे होते हैं। देखो कितना प्यारे लग रहे हो। पक्की बात बताओ। हाँ सही बता रही हूँ। अच्छा भाई जैसे लड़कों शादी को को कितने पसंद साल? होता है उनकी बीवियां प्यारी प्यारी तैयार होकर फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मेरा भी दिल करता है तुम भी ऐसे प्यारे प्यारे लगाया नहीं मैं आदि के बस जी, मैं मच्छी कमानदार बनिया बस रहे। चुप करके कमानदार हो जाके अपने पा के नाइकी दा ट्रैक सूट पा के कमाल है मेरे भाई पास। कमाओ नहीं होना क्या, इंज तैयारी शैरी भी करनी मैं चाहिए, मेरा जरा बंदा भी फन सोना भी होना तैयार हो गए। चाहिए। बंदा भी सोना तैयार पे। पर मैं शादी के सिर्फ 8 साल खुश था। बाकी 8 साल तुम लेता खा गए। अच्छा जी चलो फिर की करिए, फिर ले ले कोट ले लेना यार, पैंट रहने देना। क्यों? पैंटा मेरे को बढ़िया नहीं पईयां। इस कलर की है तुम्हारे पास? नहीं इस कलर की नहीं, तो फिर वो कहीं और से मंगा लेता हूँ। ले ले, सस्ती लगी है। जानू आप वेट करो, मैं ना यहाँ पे आपके लिए मैं बाहर से छतरी लेके आता हूँ। बारिश बहुत हो रही है, क्योंकि बल्कि मैं तो आज मैंने छतरी कोई नहीं लेके आनी। क्यों? बाल तुम्हारे तेल लगा हुआ। नहीं मैं कोट की बात करी, मेरा कोट है कोट कोई नहीं, एडा दूर कोई नहीं है। नाल ये जो कितना प्यार ना पैदा मैं छतरी लेके आता हूँ तो नाल ही पता फुल के आज मैं बाल तुम्हारा पे तेल लगा, चल आज आपके तेल लगा। जदीद किस्म का जो हमारा कारपेट था वो जा रहा है नीचे से, हमारा नया कारपेट निकल आया। इन उड़ कड़ी है, तुम्हारे से नहीं होगा, मुझे आना पड़ेगा, रुक जाओ। नया वाला जो कारपेट था वो अभी जो उनसे है ऑर्डर कर दिया गया है, वो इंशाल्लाह 2-4 दिन में आ जाएगा। ये मरियम को ऑब्वियसली ब्लॉग जो देखते हैं उन्हें पता है, वो पसंद ही कोई नहीं था, मंगा तो इसने लिया था। मुझे पसंद था कारपेट, मुझे पसंद था, लेकिन हमारे घर के लिए घर के हिसाब से नहीं पसंद जो ये नहीं। कारपेट मुझे बड़े अच्छे लगे थे, मतलब आई वुड स्टिल रिकमेंड दिस टू एनीवन जिनको ये वाला स्टाइल पसंद है। हाँ क्योंकि सस्ता है ना, वैसे नॉर्मली ये वाले बहुत महंगे मिलते हैं ये वाले। आई स्टिल थिंक कि अगर आपके घर की थीम थोड़े और कलर्स में होए एंड अगर आपका घर थोड़ा से ज़्यादा बिगर हो हमारे घर से, तो आई स्टिल थिंक कि दीज वुड लुक ग्रेट। लेकिन मेरे जो है ना दिमाग के हिसाब से ना टू मेनी कलर्स हो गए थे हमारे घर में, सो मुझे ना उलझन होने लगी थी। अदरवाइज द कारपेट्स आर लवली, दे आर ग्रेट। वेलकम मैन प्रीशे अज ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ ਐਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ। उड़ीज होने चाहिए, 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਆਵੇ। ठीक है सर्दी है निगा। हाँ व्लॉग में बंदे आते ने अप्रीशिएट द सेम यू नो 4-5 क्लिप रिकॉर्ड करके रख छड़े जेड़े हर व्लॉग च लग जाते। नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं, प्रीशे का ये है। प्रीशे जो है ना सैटरडे को बैठ के ना जो आधा घंटा ना पूरे अपने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करा देती जो पूरा साल बाद में यूज करते हैं। हाँ प्रीशे ऐसी बात है। नया को देखा कोई नया है अभी? अच्छा अली 2 मिनट पहले एक्टिंग कर रही थी, फुल तमाशे पे कर दिए क्या? पापा को तो दलील कर क्या कर हाँ क्या कर रही? उनकी कह रही थी रास्ता रुकवाई स्कीम कर रही थी। एमएल को भी आजकल यही करती है। अच्छा क्या वो क्योंकि एमएल को किचन में तो ले जाती है ना, हाँ और फिर उसको आना नहीं देती वापिस, ऐसे रास्ते पे खड़ी होती है, ऐसे ऐसे उसका रास्ता रोक रही होती है और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि इसको गुस्सा आएगा तो क्या करेगा। क्या? मैं कहा बेटा तेरे ना उदा वड्डा खाते अगर गुस्सा करे ना चिकन सही टीनेजर बहन भरा आपस च कर दे और फिर उड़ा के पूरा मारना वो बेचारा क्योंकि जान बड़ी है। पकड़ लेना उसने कहना परीशे, इमेजिन बस पकड़ के तुम्हें बोले परीशे फिर क्या करोगी? आना ला ली चेक कराने हैं ये तुमसे कहना परीशे गेट आउट ऑफ मूवी। मामा को चेक करने आ रहे थे हैं, बेबी मामा को चेक करने आ रहे थे। देखो छोटा सा पेड़ा बनाना, हाँ पेड़ा बनाना छोटा सा है नहीं पेड़ा बनाना ऐसे करके एंड ऐसे ऐसे करते हैं
हम छोटे थे ना, जब अम्मी रोटियां बनाने लगी होती थी ना, तो हमने ऐसे साथ में से खड़े हो जाना ना, अम्मी ने कहना मैंने भी बनानी, अम्मी ने इतना देखे ना, अम्मी ने चल अपनी गुल्ली बना ले, गुल्ली अम्मी कहती थी। कमेंट में होता गुल्ली, और कौन कौन कहता था सारे वैसे अस्सी भी कर दे रहे हैं। अच्छा हाँ, फिर इतनी सी बना के ना, तो अम्मी ऐसे तवे के ऊपर फेंक के मोटा जा रहा कि टू जाए मोटा जा, वो बना के तो उसको फिर ना पका के साइड पे खाता कोई भी नहीं। हैप्पी गाया आ गया, हैप्पी गाया स्कूल से। अच्छा, परीक्षा बना रही है जी अपना अंडा, पराठे 2 बनने लगे हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। असी तो खा बैठे हैं। परीक्षा कह रही है वाई वर यू इन सिल्वर बर्न। हाँ, वो कह रही मामा ने मुझे पिक्चर भेजी। मैं चेक करने गई थी, वहाँ पे विंग स्टॉप तो नहीं खुल रहा। हाँ, वो खुल रहा अभी खुला नहीं है। वाकई खुल रहा, लेकिन अभी खुला कोई नहीं। मैंने लगता कि और 5 को दिन 3-4 दिन और ने, उस तो बाद अगले वीकेंड से ओपनिंग होनी है कोई नहीं करके सीन। पीछे को नहीं खुल रहा। आय 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 आय। चाइनीज के, कोरियन के, पता नहीं कौन सी टॉयज और इस तरह की। उसके अंदर जिसमें टॉयज और चिप्स और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के आइटम पड़े होते हैं ना, वो वाली उन्होंने नई खोली है एक वहाँ पे। आप क्या डालती हो? ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालती है अंदर? हाँ, ये बहुत है ब्लैक पेपर सॉल्ट। वी हैव ओट मिल्क। और लेके वो नहीं आई भूल गई होनी है ना। क्या, तो काफी लेके वापस आ गई। टॉफियाँ लेके आ गई, लेकिन दूध नहीं आया। लेकिन कोई नहीं, दूध आ गई। दूध ले आवांगे, कोई नहीं, मैं ले आवांगा जाके। ओट मिल्क पड़ा हुआ है, कोई दूध और पीता ही कोई नहीं है। ओट मिल्क जानू वो मज़ा नहीं है जो कि सादे मिल्क का है। दूध को पीते ही नहीं हमारे घर में। नहीं, लेना चाहिए, कभी कभी मैं पी लेना। कोई नहीं मसला। एमओ पहले करता पीता होता था, फिर छोड़ गया। पराठा 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 बेबी ने खाना है पराठा। ना ना ना, इसको साइड पे रख दो, पहले पराठा। बेटा भी पहले पराठे बन जाए ना, एंड पे बनाएंगे, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। हाँ, ये फार्मूला है सारा। से हेलो, अब मैं बताऊं कैसे बनाना। से हेलो। मैं ये गोल बना के देती हूं ना, फिर आगे बनाओ। आओ ना, जब मामा के साथ जाके चेक करो। मरियम ये आज ऑर्डर कर देना, करो गोल सा करो इसको। ये आज ऑर्डर कर देना। ये देखो जी, बेहतरीन रोटियां बन रही हैं। क्या थोड़ा जोर लगाना, हल्का सा, रोल लगा के थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा के ना। इसको मैं चलो अगला अगला नंबर सारा आपका भी है। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ भी नंबर आना है। बनानी है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ है, अली भी ज़्यादा टाइम नहीं। हाथ हाँ, लग गया आटा। अच्छा जी, बेहतरीन बन रहा है जी। परीक्षा बना लेती है, कोई मसला कोई नहीं। 1-2 दफ़ा ही होता है, फिर उसके बाद बंदे को समझ आ जाती होती है। ऐसे इसके पराठा लगा के फ्लिप अराउंड ऐसे। चलो अब मैं जिस टाइम 17 साल का आला तालीम वास्ते आया सी, उस बाद मैं बना लेंदा हुंदा सी पराठा। मैं यानी 17 ਦਾ ਸੀ मैं उस टाइम, जिस टाइम मैं बाहर पढ़न गया सी पहली बार, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਾਠਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ नहीं सी, लेकिन ਜਦੋਂ कभी कभी अपने वास्ते बंदा बना लेंदा, कोई एडा इशू कोई नहीं है। एमिन आप भी बना सकते, बस आपको थोड़ा समझाना है, फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने तो उसके ये शादी के बाद ही बनाया। चलो एमिन, आप ये करें ना, मामा ये रोटी देखती है, आप वो करें। मामा यहाँ आप वो करें, आप वो वाला पराठा बनाए ना परीक्षा के लिए। मामा जल्दी से ये वाला देखती है, हेल्प करें ना, मामा अकेले नहीं कर सकती, आप वो करें, मामा ये करेगी। जल्दी से, शाबाश, आपने करनी, जल्दी जल्दी पराठा बनाना है, जल्दी 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 करें, स्पीड मारें। हाँ, वेल डन, अच्छा बना रहे हैं आप। ये मेरे हेल्प कर रहा है, नाल में बुलाए अपना असिस्टेंट छोटा जड़ा है ना, हेल्प कर रहा है मामा। हेल्प करा रहे हैं, वेख होते रहे किधर कैमरा में इन्ने गया इधर वेख रहे हैं। पराठे वाला तो जिद्दू ही मेरा तैयार होना जाना, मैं तो नाच जाना। सही से बनाओ बेटा, जल्दी जल्दी करें। शाबाश, वेरी अच्छा गुड, बना रहे हैं, वेरी गुड। सही जा रहे हो। नहीं अच्छा, इमें का ये है कि इसको जो भी हेल्प करने की को वो जिकड़ भी तो होंदी है, और ऐ नहीं आता मैं करानी को नहीं, आके बेचारा लगा रहंदा है अपना चुप करके मठा मठा तेरे जिमी जान। हां, ना और शर्मान नहीं लगे, मैं बिल्ली और इन छिटियां करो करो करो, बड़ा अच्छा बना रहे हैं आप। वेल डन। क्या किया ये गंद था थोड़ा कोई सुक्का आटा है ना निकल। चल करे, शाबाश, वेरी गुड, साइड चेंज यस। करें थोड़ी सी, ये ऐसे चलो अभी तक करें ऐसे, अब करें। इस तरह करोगे तो बनेगा ये। देखो इसी तरह बड़ी मेहनत से बनते हैं पराठे, तभी इतने मजे के होते हैं। वेरी गुड, देखा, वेरी नाइस।
बस देख लो अब एमिर अब जिसके भी घर आना है ना उनते नाश्ते दी टेंशन ही कोनी एमिर से तोड़ के ऐसे ऐसे पराठे छान के देने सारे हैवी किस्म के चेक करो एमिर देख रहे भी रहा है वाह क्या बात है इस तरह करना और ऐसे पराठा रेडी होने वाला बेटा इधर दरमियान में तेरा लंबा हो रहा है इधर इधर करे ऐसे सही से वेल डन ऊपर बड़ी ऊपर ज्यादा एक्सरसाइज है मेरी चलो जी खाना शाना खा के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। अभी मेरी सिस्टर की कॉल आई हुई थी मैं उससे बात कर रही थी एंड अब मैं ऊपर गई थी प्रीशे की उतारने बेडशीट्स वगैरह चेंज करने तो बाद मैंने अपने खोल लिए तेल लगा था क्योंकि मुझे उलझन हो रही थी मेरे सर में दर्द हो रही थी। पर मैं वापस आई हूँ नीचे तो ये जो है ना मिस्टर अपनी कोली के अंदर ना ओट्स डाल के खड़े हैं कि मैं तो खाऊंगा ओट्स मैं तो खाऊंगा ओट्स हैं बुक्कू वो बुक्कू नेवर एंडिंग स्टोरी आपके खाने पीने की एमे तो एमे को ओट्स बना जी मुझे लगा परेशान हुआ कि परेशान आने चले गया तो बस अब इसको ओट्स खिलाते हैं। और मैं सोच तो रही हूँ कि आज जो है ना आई डोंट नो मैंने पहले बताया कि नहीं कि मैं ना करती हूँ वो जो एट होम IPL लेज़र है ना वो मैं करती होती हूँ और मेरे वैसे तो ट्रीटमेंट सारे ख़त्म हो चुके हैं लेकिन ये होता है कि उसके साथ आपने ना हर 4-5 महीने के बाद ना आप बेहतर होता है कि आप टॉप अप ट्रीटमेंट जस्ट टू मेंटेन रिजल्ट्स आप कर लो। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वो करूँ। विंटर्स में आप ख़ास तौर पे अगर आप फेस वगैरह पे कर रहे हो तो विंटर्स में मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता है करना क्योंकि उसके बाद आपने सनलाइट वगैरह को अवॉइड करना होता है थोड़ा। तो विंटर में ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप शुरू करने लगे हो अभी लेज़र हेयर रिमूवल या IPL वट जो भी आप शुरू करने लगे तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट इन विंटर क्योंकि लेस सन होता है नॉल। तो मैं सोच रही हूँ आज बच्चों को लटा के तो वो करूँ। अगर मैंने किया तो आई विल शो यू गाइस कि मैं कौन सी मशीन यूज़ करती हूँ और मैं कैसे करती हूँ ऑल दैट। लेकिन फ़िलहाल हम जो है ना इनमें को देते हैं उसके ओट्स हैं माँ ओट्स खाने मेरे पेट में ये मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए भागता गया जाके अपनी ओट्स उसने कोली में डाल ली है कि अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। जाओ दूध लेके आओ दूध डूडू Emma, can you get the milk, please? Can you get milk, Emma? चले मिल्क दे जल्दी से। Thank you baby, thank you baby, I love you। ऐसे देखा मैं इतना इनफ होने इसको वापस रख देते हैं। ये क्या होता है मामा आपकी तरफ देखती जाती है इसका जरूरी नहीं मतलब होता कि आपने पप्पी करनी है। मामा वैसे भी कभी देखती है मामा हर टाइम पप्पी नहीं मांगती। ओनली पप्पी तब किया करो जब आपका अपना दिल कर रहा हो। जरूरी नहीं कि जब भी मामा आपकी तरफ देखती है आपको जरूरी है कि मामा को पप्पी करना। दिल करता है शोनी ये लो ये वापस रखते हैं फ्रिज के अंदर। थैंक यू मेरी जान। एंड ये अपना ले ले उधर जाके सेट करें और जाके सेट करके खाएं। खुशियाँ मेरे को हंसियाँ जो निकल रही हैं मुझे देखना। सियाना काका ऐसे चेयर आगे करें मैं भी थोड़ी सी। एमिर अपनी चेयर आगे कर लें। एमिर चेयर आगे कर लें बेटा थोड़ी सी और ऐसे वेल डन। सारी समझ आती मुंडे इंजी नहीं गल सारियां समझाउंदियां। चले खा ले ये शूज बेटा पहन के रखना ताकि आपके पाँव गर्म रहे। आपके लिए मामा ने इसलिए रखे हुए ताकि आप ये पहन के रखें आपके पाँव गर्म रहेंगे। मज़ेदार है ये तो यमी। अब इसके बाद और तो नहीं बनाओगे हैं? इसके बाद मोर तो नहीं बनाओगे? नहीं बड़ा कुछ शौकीन है खान पीन का ना ये मुंडा जरा साडा। अच्छा जी हम आ गए वापस लॉन्ड्री की तरफ। मेरे इधर आए ना मामा की हेल्प करनी है आपने। इधर आए कम हियर इधर आए एमी बेटा ये सारे कपड़े निकाल के मशीन में डालने हैं। चले बेबी ये सारे कपड़े निकाले। एमी हेलो मिस्टर ये कपड़े निकाले
हाँ उधर मशीन में डालने, उधर उसके अंदर डाले ना। एक्सक्यूज मी, भाग गया वो काम चोर बेबी, किधर गया है? आज मामा की हेल्प नहीं करनी, आओ लॉन्ड्री करे, आ जाओ, आओ ये पीछे की बेडिंग सारी वॉश करते हैं। ओ बेबी काम चोर है, लॉन्ड्री करना नहीं अच्छा लगता। जैसे कोई खान पीन वाली चीज़ होगी ना उत्थे बड़ी फटाफट हेल्प करना होता है, लेकिन लॉन्ड्री के मामले में एमन कहता है इधर मेरा कोई मामा, मेरे इंटरेस्ट की कोई चीज़ नहीं है, सो आई रादर जस्ट स्टे अवे। हैं ये बात है, चलो मामा कर लेती है। उपसी। अच्छा लेकिन जब उसमें से निकलते हैं ना वॉश हुए हुए कपड़े, तो उनको बड़े शौक से मेरे जो है ना निकाल निकाल के दे रहा होता है ड्रायर में डालने के लिए, क्योंकि उनके अंदर ना अच्छी खुशबू आ रही होती है शायद, तो इसलिए मे भी वो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ना मोर इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। अच्छा जी, बच्चों को लटा दिया, आई मीन एमिर को लटा दिया, एंड मैंने अपना मेकअप वाइप कर दिया है, एंड मैं आ गई हूँ आपके सामने यहाँ पे लेज़र करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना मुंह वॉश करना है, एंड देन आपने अपने मुंह के ऊपर जो कोई बाल हैं हल्के फुल्के, क्योंकि आप लेज़र जब करते हो ना आपके जो ओनली जो डार्क बाल होते हैं ना आपके, वो आपके लेज़र के साथ ख़त्म होते हैं। जो आपके ये जो गोल्डन गोल्डन बाल होते हैं वो लेज़र के साथ आपके फिनिश नहीं होते, ओनली आपके डार्क डार्क बाल जो होते हैं ना वो ख़त्म होते हैं। एंड कभी ऐसे भी होता है कि 6 महीने साल बाद एक आधा कोई डार्क वाला वापस भी आ जाता है, दैट इज़ नॉर्मल, उसमें कोई बात नहीं। फिर वो आप जब अपना टॉप अप करते हो या अपना वो मेंटेनेंस वाला आप ट्रीटमेंट करते हो उसके साथ फिर वो गायब हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसे करना है कि आप अपने फेस को ना शेव कर लेना, और मैं ये वाली जो होती हैं ये बटरफ्लाई रेजर्स के क्या इनको कहते हैं, ये यूज़ करती हूँ। तो फेस अच्छे से वॉश करने के बाद इनके साथ आपने बड़ा केयरफुली, ये एक किस्म की आपकी वो भी हो जाती है ना क्या कहते हैं, डर्मा प्लेनिंग भी हो जाती है इसके साथ। ओनली आपकी बाल नहीं उतरते, आपकी डेड स्किन भी उतरती है। सो ये प्रोफेशनली भी लोग जाके करवाते होते हैं। सो इस तरह से आपने स्किन को अच्छे से पुल करके टाइट करके एंड आपने शेव कर लेना। किधर गया वो अभी जो उतरा है फीची ऐसे ना, वो गोल्डन गोल्डन सी फर सी के क्या उसको कहते हैं, वो उतरती है, साथ में आपकी डेड स्किन भी उतरती है। लेकिन यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, और एक ऐसे लंबी स्ट्रोक में नहीं आपने जाना। मैं व्हाट आई डू इज़ अपनी स्किन को टाइट करके एंड देन इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आपने जाना, ठीक है। सो आई डू दैट ऑन माई एंटायर फेस, इवन दो बाकी सारे फेस के ऊपर कोई इस तरह के बाल तो नहीं है, लेकिन ये जैसे ऐसे ये आई एम श्योर सबके फेस के ऊपर होती है, जैसे गोल्डन सी लुई सी जो होती है ना, ये भी हटा लूँगी, क्योंकि जब ये भी आप शेव ऑफ कर देते हो ना, योर मेकअप अप्लाई सो स्मूथली एंड योर फेस फील्स लाइक अ बेबीज बट बेसिकली या। सो जब मैं फिर अपनी लेज़र करने लगी होती हूँ तो फिर मैं साथ में ये भी कर लेती थी, एक किस्म की वो आपकी डर्मा प्लेनिंग भी आपकी हो जाती है, साथ ही सारी डेड स्किन भी उतर जाती है एंड ऑल। सो आई डू दैट ऑन माई एंटायर फेस। मैं ऐसे जैसे यहाँ पे कर रही हूँ, इधर भी ऐसे ही खींच के, यहाँ पे भी ऐसे ही खींच के मैं यहाँ पे भी कर लूँगी। एंड आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली डेड स्किन, दिस इज़ नॉट हेयर। और यहाँ पे ना मेरी ड्राइनेस सी हो रही थी, वो मैं जो ट्रेटिनॉल लगाती हूँ ना अक्सर, उसकी वजह से ये देखें, उसकी वजह से ड्राइनेस सी होने लग जाती है, जो अभी नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने ये किया है ना, दिस इज़ डेड स्किन। एंड अभी आप वैसे देखोगे तो यहाँ पे आपको नहीं नज़र आएगी, लेकिन when you do this just look at the amount of dead skin that's coming off. wait, and ये कोई बाल नहीं है, इट्स क्रेजी कि कितनी ज़्यादा, ये चेक करें। और हालांकि देखने में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी मुझे कि कोई ड्राइनेस है, लेकिन आई न्यू कि मेरी फोरहेड थोड़ी ड्राई हुई हुई है क्योंकि ट्रेटिनोइन की वजह से। लेकिन यह ओके, सो मैं ये केयरफुली सारे फेस पे कर लूँगी भी, ये ना हो बातें करते करते मैं ज़्यादा पार्टी बन के कोई मुंह के ऊपर कोई कट लगा लूँ, क्योंकि ये वाले जो है ना एक मिलते हैं जिनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ना
ये क्या डेड स्किन लग गई है। ये एक होते हैं जिनके आगे छोटे छोटे ऐसे ना ऐसे टीथ से बने होते हैं जो आपको ना कट से, आपकी स्किन को कट से बचाते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये नहीं है। ये पता नहीं मैंने शीन से मंगाए थे, ये खाली ब्लेड है। सो इसके अंदर अंदर ना थोड़ा कट लगने का थोड़ा ज़्यादा होता है खदशा। सो इसलिए आई हैव टू बी केयरफुल। ओह माय गुडनेस, लुक एट द ड्राई स्किन, कैन यू इमेजिन, सो सेटिस्फाइंग एक्चुअली। तो ये उतर जाए। अच्छा वैसे अगर आपने लेज़र नहीं भी करनी ना, तो अगर आप इसके साथ अपनी ये डर्मा प्लेनिंग करोगे ना, एंड देन आप उसके ऊपर अपनी सारी जब डेड स्किन उतर जाएगी, फिर आप अपने प्रोडक्ट्स, स्किन प्रोडक्ट्स लगाओगे, दे अब्जॉर्ब सो मच बेटर। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मिथ कि शेविंग के साथ आपके मुंह के ऊपर जो बाल होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको शुरू के दिनों में जब आपके बाल, क्योंकि ये जो आपकी गोल्डन बाल होते हैं ऑब्वियसली ये तो वापस ग्रो आउट होते हैं, जब ये वापस ग्रो आउट हो रहे होते हैं ना, तो शुरू के दिनों में आपको ऐसा फील होता है कि ये ऐसे थोड़े सख्त से हैं, क्योंकि अब जैसे नॉर्मली आपके जो बाल, ये जो नॉर्मली हमारी ये जो गोल्डन गोल्डन हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है बालों की, ये रगड़ रगड़ के या इस तरह होने की वजह से ना वो आगे से नरम हो जाते हैं। लेकिन जब आप उनको इस तरह से शार्प आगे से काटते हैं ना, जब वो फ्रेश निकलते हैं तो वो थोड़े से ऐसे फील होता है जैसे सख्त हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जब आप फेस वॉश करते हो, ऑब्वियसली यू रब योर फेस एंड ऑल, वो दोबारा से वही नॉर्मल हो जाते हैं। तो कोई आपके फेस के बाल ज़्यादा नहीं होते। आई हैव बीन शेविंग माई फेस फॉर आई डोंट नो, जब से मैंने ये लेज़र किया था फर्स्ट टाइम तब मैंने शेव किया था। एंड उसके बाद आई जस्ट समटाइम्स अगर मैंने कोई ओकेजन हो तो मुझे आई वांट माय मेकअप टू बी लाइक वेरी गुड, तो फिर भी मैं कभी कर लेती होती हूँ, क्योंकि इट मेक्स योर मेकअप लुक फ्लॉलेस, लिटरली फ्लॉलेस। आपकी जैसे फाउंडेशन लगती है ना फिर उसके बाद, तो मैं कर लेती होती हूँ। और कोई बाल दोबारा वो नहीं होते, काले ग्रो नहीं होते, जहाँ पे गोल्डन है वहाँ पे गोल्डन ही होते हैं। सो yeah, let me shave my face and then I'll tell you how I do my laser. चलो जी, फेस शेव हो गया। अब बारी आती है लेज़र की। लेज़र मशीन मैं ये यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी दिखाई हुई है, ये फिलिप्स ल्यूमिया की है IPL मशीन। पहले मेरे पास वो कॉर्डलेस वाली थी, फिर फिलिप्स ल्यूमिया प्रेस्टीज थी मेरे पास, कॉर्डलेस वाली ची भी पीछे हो जाए बेटा, बच्चे लटा छोड़ो तो बिल्लियाँ आ जाती हैं वो थी। तो फिर वो मैंने अपनी छोटी बहन को दे दी। एंड अब मैं ये वाली, मेरे पास ये भी सेम ही है, बस ये है कि ये तार लगा के यूज़ करते हैं, वो कॉर्डलेस नहीं है। फ़र्क कोई नहीं है इतना। उसमें भी उसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ी देर यूज़ करने के बाद आपको उसकी भी तार लगानी ही पड़ती थी। सो आई थिंक कॉर्डलेस और इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं है। एनीवेज, इसको ऑन करते हैं। मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपको मैंने वेट, पहले मैं आपको बता दूँ, अगर मैंने पहले नहीं बताया हुआ, आई बिन यूजिंग दिस फॉर आई डोंट नो मैनी ईयर्स। और ये नहीं मतलब कि मैनी ईयर्स यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब है इसको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जितने उन्होंने ट्रीटमेंट लिखे होते हैं आपके, उसके बाद आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये होता है कि फिर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, साल में एक आधी दफ़ा आपने बस वो टचअप करने होते हैं, ताकि आपके रिज़ल्ट मेनटेन रखने के लिए। एंड आई यूज इट ऑल ओवर माई बॉडी। इसके साथ एक ये फेस वाली अटैचमेंट होती है और एक बॉडी वाली होती है, तो आप उनको स्विच कर सकते हैं जब आप फेस एंड बॉडी के दरमियान कर रहे हैं। एंड ये आई लव इट। आई थिंक कि अगर आप अपने लिए कोई पैसे इस तरह के खर्च करना चाहते हैं ना, जो एवरी पेनी वर्थ हो, आई वुड से बाय योर सेल्फ दिस वन। आई ट्रस्ट मी, आप की ज़िंदगी आसान हो जाएगी वंस आप रिलीजियसली सही से इसके ट्रीटमेंट करोगे, जिस तरह उन्होंने बोले हुए, जितने जितने वक्फे के बाद। और जब आपके सारे बाल ख़त्म हो जाएंगे ना, ट्रस्ट मी, आप ऐसे लगेगा कि आप दुनिया पे आ गए कि वाई डिड आई नॉट बाय इट सूनर। और मैं तो ये मतलब सबको कहती हूँ कि अगर आपकी इफ़ यू हैव लाइक डॉटर्स हु आर 17, 18, तो आई वुड से बाय देम दिस एज अ गिफ्ट, ताकि वो अभी से ही अपने जो है ना बाल फिनिश कर लें एंड ईजी हो जाए। सो ऑल यू हैव टू डू, इसके ऊपर ये स्कैनर लगा होता है, आप इसको ऑन करते हो ना ऐसे, तो आप इसको अपनी ये सर्च वाला बटन दबा के ये वाला अपनी स्किन के ऊपर रख सकते हो, एंड इट विल स्कैन योर फेस एंड टेल यू व्हाट काइंड आपको कौन सी चाहिए वो जो होती है स्ट्रेंथ। तो मुझे ये ब्लिंक करके कह रहा है 5, ठीक है। वो अगर हल्की सी डार्कर जगह हो तो वो थोड़ी कम बताता है। तो मैं वैसे भी 5 ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि या मैं आई बिन यूजिंग इट, सो आई नो के 5 वर्क्स गुड फॉर मी। और बिल्कुल भी दर्द वगैरह नहीं होती किसी किसी जगह पे।
जैसे अक्सर अगर आप अंडर आर्म्स कर रहे हो, अगर कोई जहाँ पे थोड़ी सी आपकी पिगमेंटेशन कोई हो या डार्कनेस हो, तो वहाँ पे हल्की सी गर्म लगती है। लेकिन अब फेस के ऊपर भी हल्का सा मुझे तो गर्म लगता है, लेकिन ऑब्वियसली अपनी अपनी स्किन होती है, अपनी अपनी आपकी पेन टॉलरेंस होती है। लेकिन मुझे इसके साथ दर्द बिल्कुल फेस वगैरह टांगों बाजू के ऊपर कोई दर्द नहीं होती। बाकी अगर आपकी कोई सेंसिटिव एरियाज़ हैं तो यू वुड फील थोड़ी सी गर्म, तो और उसके अलावा बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। तो बस आपने इस तरह से अपने फेस को मैप कर लेना है टू मेक श्योर यू कवर एवरीथिंग। लेकिन फॉर दिस यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शेव द फेस। आप बालों के ऊपर या जो भी एरिया आपने ट्रीट करना है आपने उसके ऊपर ऐसे ही आप बालों के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि ये टारगेट करती है पिगमेंट को। सो अगर आपके ऊपर बाल हैं तो ये ओनली बाल को ऐसे सारी अपनी जो ताकत है बाल के ऊपर लगा लेगी और आपका बाल सड़ जाएगा, रूट तक जाएगी नहीं। सो यू हैव टू शेव योर फेस, ताकि ये अंदर आपकी स्किन के अंदर जो उसकी रूट है ना उसको जाके टारगेट करे, ना कि उसको बाल को। ठीक है, तो बस इस तरह से आपने अपने फेस के ऊपर ऐसे थोड़ी थोड़ी नीचे करते जाएं और मेक श्योर यू कवर एवरीथिंग। वो उन्होंने लिखा होता है लाइंस लगा के अपना पूरा एरिया बना लें और उसके हिसाब से करें, लेकिन ये नंबर का टाइम फॉर दैट। मैं बस ऐसे अंदाजे से मेक श्योर करती हूँ कि आई कवर एवरीथिंग, बस इस तरह से ऐसे। और कभी अब आप कर रहे होते हैं ना, तो जब वो ऐसे करती है ना हल्का फुल्का, अगर आपके कोई वो गोल्डन बाल बच जाए या कोई ऐसे बाल हल्का फुल्का बच जाए, तो ऐसे ना थोड़ी जैसे बाल जलने की बू नहीं आती, वो वाली बू भी आती है, विच इज़ नॉर्मल। सो डोंट बी स्केयर्ड इफ़ यू उस तरह की कोई आपको आवाज़ कोई खुशबू आए, उसमें डरने वाली बात नहीं है। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो गो लाइक 2 दफ़ा ना सेम जगह के ऊपर, क्योंकि मेरे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने क्यों मेन ली थी, मेरे यहाँ पे ना यहाँ तक ना ऐसे वो यहाँ पे साइड बर्न्स नहीं होते, यहाँ पे ऐसे बाल बाल से थे ना यहाँ पे, तो वो जब फाउंडेशन लगाती थी तो यहाँ पे मुझे बड़े गंदे लगते थे। और हल्की फुल्की जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ आपकी मूछें होती हैं वो, तो ये देख ले मेरे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो कोई वो दोबारा भी नहीं आते। मूछें भी ख़त्म हो गए, कभी 6 महीने साल बाद एक आधा बाल निकल आता है, लेकिन दैट डज़ नॉट बॉदर मी, बिकॉज़ आई कैन जस्ट शेव इट ऑफ एंड देन आई नो कि जब मैं दोबारा करूँगी लेज़र तो ये गायब हो जाएंगे। ओके, सो आई डू द सेम ऑन माई फोरहेड एंड सारे हेड के ऊपर एंड देन वंस। और ये अगर आप सही से आपके स्किन ऐसे जैसे अभी मैं ऐसे गलत सा रखा हुआ ना, तो मैं दबाऊँगी तो ये नहीं होगा। टू मेक श्योर कि ये आपकी वो सिक्योरिटी के लिए ना, जब तक आपने सही से ऐसे नहीं करना, सही रखोगे तो ये लाइट ऑन होगी एंड देन यू कैन प्रेस एंड देन वो शूट करेगा। So yes, I would highly recommend this to anyone who is struggling with hair on their face or on the body, or just want to get rid of hair forever. Then yes, अगर आप ये ले लें, एक दफ़ा आपने पूरे ट्रीटमेंट कर लें, उसके बाद अगर आप साल में एक आधी दफ़ा कर भी लेंगे तो आई डोंट थिंक कोई इतना मसला है। आराम से बैठें टीवी लगा के, कोई ड्रामा श्रामा देखें और साथ में आप अपने कर लें। मैं अभी सामने ही शीशे में देख रही हूँ तो इसलिए मैंने इस साइड पे मुंह किया हुआ, लेकिन वैसे नॉर्मली अगर मैंने कभी करना हो तो मैं आराम से देखे बगैर भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जस्ट फील करती रहती हूँ। ओके, सो गाल पे मैंने कर लिया, नाउ जस्ट डू माई फोरहेड एंड देन माई अदर साइड ऑफ माई फेस एंड देन आई विल बी डन फॉर अनदर 6 to 7 months। तो या वेरी ईजी पीजी। तो ये थी जी आज की हमारी IPL का ट्यूटोरियल जो मैंने आपको दे दिया। एंड येस, मुझे अक्सर लड़कियों मैसेज करके पूछती होती हैं कि कैन यू यूज़ दिस ऑल ओवर योर बॉडी, लाइक अपनी टांगों बाजू अपने प्राइवेट पार्ट्स एंड एवरीथिंग। येस, यू कैन यूज़ दिस ऑल ओवर योर बॉडी, बिल्कुल सेफ़ है। इसके साथ में वो बॉडी वाली अटैचमेंट लगा के आप अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। एंड एज का फैक्टर कोई ऐसा जिसके ऊपर नहीं लिखा हुआ कि कितनी एज के होने, लेकिन आई वुड से कि डोंट यूज़ इट ऑन लाइक यंग गर्ल्स जो बहुत ही ज़्यादा यंग होती हैं। सो या एनीवेज, ये इतना ही था इसका ट्यूटोरियल। अब मैं बाकी अपने फेस को करती हूँ एंड देन मैं आराम से रेस्ट करूँगी, कोई टीवी शी भी देखूँगी। आपको हम मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। कल छुट्टी है, ये बोला वीक कितनी जल्दी वैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। मैं इसको व्लॉग को एडिट साथ में करती हूँ, साथ में कोई ड्रामा श्रामा देखती हूँ। एंड आपको मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। एंड या अल्लाह हाफिज़।